हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको कैनवा के बारे में कम्प्लीटली बताने वाला हूँ। ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्प करेगी अगर आप कैनवा को क्विक रिव्यू करना चाहते हैं कि किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो कैनवा को अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं या आप कभी भी कैनवा को यूज़ करते हैं तो ये आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसको कम्प्लीटली देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको पता चल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों देखें, आपको सबसे पहले तो कैनवा को यूज़ करने के लिए आपका अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। और वो अकाउंट जो है वो यहाँ पे गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपने कैनवा का जो मेन पोर्टल है यानी कि डैशबोर्ड वगैरह या होम पेज है उस पर मैं आ गया हूँ। और उसके आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले ही बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें। अब सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये जो चीज़ें पे पड़ी हैं इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्क्स, वाइट बोर्ड्स, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, लाइक इंस्टाग्राम की पोस्ट लिखना चाहते हैं या फेसबुक की पोस्ट लिखना चाहते हैं या अपने यूट्यूब के लिए थंबनेल राइट करना चाहते हैं या अपने बुक के लिए या कोई भी पोस्टर बनाना चाहते हैं, फ्लायर्स, कुछ भी करना चाहते हैं आप कैनवास के थ्रू। इवन आपके बुक की जो डिज़ाइनिंग है या उसका बुक का कवर होता है वो भी आप कैनवा के थ्रू कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि यहाँ पे टेम्पलेट वगैरह नहीं है, तो टेम्पलेट के लिए है, लेकिन मैं उससे पहले आपको यहाँ पे सोशल मीडिया पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सोशल मीडिया की सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे फेसबुक पोस्ट या इंस्टाग्राम स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक कवर या कोई टिकटॉक का वीडियो है उसके थ्रू किस तरीके से मूव ऑन करना है। उसके अलावा अगर आप वीडियोस बनाना चाहते हैं तो भी आप कैनवा का यूज़ करके अपने वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे वेबसाइट से डिफरेंट वेबसाइट की जो डिज़ाइनिंग है वो भी आप कैनवा के थ्रू फर्स्टली कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कस्टम साइज़ का मतलब ये है कि आप किस तरह की, यहाँ पे डिफरेंट साइज़ हैं लेकिन आपको जो चीज़ चाहिए वो किस तरह की चीज़ होनी चाहिए। लाइक मैं यहाँ पे 120 और 350 का देता हूँ, ठीक है। तो ये जो साइज़ होगी ये मैं मैन्युअली मैंने खुद इनपुट की है, यहाँ पे कोई भी इसका सैंपल नहीं है। अब ये जो साइज़ बनेगी ये मेरे हिसाब से बनेगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये इंचज़ में भी बताएं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और पिक्सल में भी आपको 3-4 साइज़ दिए हैं। आप इसमें से कोई भी पिक करके अपनी जो डिज़ाइनिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फॉर यू यानी ये इसमें ये हमें सिर्फ सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो बता देता है कि कौन कौन से। अच्छा, उसके अलावा लोगो भी है इसमें, फ्लायर्स, डार्क या इन्फोग्राफिक, वीडियो, वाइट बोर्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें पड़ी हैं। अब आपको ये पता चल गया कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हैं, इसका क्या मतलब है। अब यहाँ प्रोजेक्ट वो चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने फिनिश किए हैं, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट मैंने फिनिश किए हैं तो ये जो क्या हो गए, मेरे प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है। अब इसमें कैटेगरीज यानी कि किस कैटेगरी के हैं, ऑनर कौन है, तुम हो या आपका टीम मेंबर है कोई। अब हम बात करते हैं टेम्पलेट्स की। देखो, टेम्पलेट एक तो आप बनाते हैं, दूसरा कैनवा के ऑलरेडी बने बनाए हुए। लाइक मैं यहाँ पे कोई भी लिख देता हूँ, यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। मैंने जैसे ही यूट्यूब थंबनेल लिखा तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कितने टेम्पलेट्स आ गए हैं। हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको उठाएंगे और जो चीज़ें हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो ही चीज़ें यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और बाकी कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे, न फोर्ट साइज, न नथिंग एल्स। जस्ट हम जहाँ पे टेक्स्ट है वहाँ पे टेक्स्ट चेंज करेंगे और यहाँ पे पिक्चर वगैरह वो चेंज करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास बहुत सारे सैम्पल्स पड़े हैं टेम्पलेट्स के लिए। अब जब आप कोई एक प्रोफेशनल कैनवा मास्टर बन जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, आप जो है आपको कोई टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद के टेम्पलेट्स बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी इतनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन
इसमें ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अब इसका सबसे पहला चीज़ है प्रैक्टिस करने का, वो ये है कि आप इन जो सारे टेम्पलेट्स हैं इनमें कुछ ऐसे टेम्पलेट्स उठाओ जिसमें बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, आप उन पे काम करो जी, ठीक है। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे तो आपको एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ रिक्वायरमेंट होती है हर चीज़ में, ना कि सिर्फ इसमें कैनवा में, बल्कि हर चीज़ में। आप कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें भी ऐसी ही चीज़ें, आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं उसमें भी ऐसे ही होता है, या कोई भी फील्ड है उसमें प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स इंसान को परफेक्ट बना देता है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा परफेक्शन में इम्प्रूवमेंट आएंगे तो उतना ही आप परफेक्ट बनते जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रांड्स भी देखते हैं, ब्रांड्स क्या है, यानी ब्रांड्स के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उनके टेम्पलेट्स यहाँ पे पड़े होंगे, लेकिन इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होगी अगर आप एक बिगिनर हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होम पे ही काम करना है और टेम्पलेट्स पे ही काम करना है। उसके अलावा ऐप भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऐप भी हैं इसमें। ये जो है वो चीज़ें अभी अभी लॉन्च किए गए हैं, यानी आप ये चीज़ें जो हैं वो अभी अभी लॉन्च किए गए हैं और इंटीग्रेट किए गए हैं कैनवा में, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पे फाइनली क्लास वर्क। अब क्लास वर्क में इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई क्लासेस वगैरह है, उसमें कोई भी काम वगैरह होता है, या आपके टीचर वगैरह ने कुछ साइन किया है, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा कि आपका ये काम क्लास में हुआ है। अब हम चलते हैं डिज़ाइनिंग की तरफ, ठीक है। डिज़ाइनिंग में यहाँ पे सबसे पहले मैं कोई भी यहाँ से टेम्पलेट उठा लेता हूँ, ठीक है। टेम्पलेट ये मैंने बहुत सारे प्रेजेंटेशन वगैरह किए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने बहुत सारे मतलब जो होते हैं फ्लायर्स और पोस्टर वगैरह किए हैं और पोस्टर वगैरह बनाए। अब मैं यहाँ से कोई भी एक टेम्पलेट ले लेता हूँ, यहाँ से जाकर टेम्पलेट में जाऊँगा और यहाँ से मैं सोशल मीडिया पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अब जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे, तो मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको लेने के बाद आपको एक न्यू पेज पे आ जाएंगे और वहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे होती है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले डिज़ाइन, इसमें आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आप इस टेम्पलेट को रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हैं। एलिमेंट्स में क्या होगा, जैसे हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स पड़े हैं, एरो और सॉरी ये जो टिक मार्क है, और उसके अलावा ये रॉन्ग है, ये होम है। तो ये जो चीज़ें हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें हमें क्या कहाँ पे मिलेंगी, एलिमेंट्स में, ठीक है। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या सर्च करनी है, क्या कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके अलावा आप नीचे आएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के मिल जाएंगे, वहाँ पे आप शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लोगो बना देता हूँ। यहाँ पे लोगो बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक बैकग्राउंड कलर होना चाहिए मेरे पास। और मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को मैंने ये लगा लिया बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कोई और रख लेता हूँ, यानी कि मुझे कलर कौन सा चाहिए, ये कलर रख लेता हूँ, ठीक है, या ये कलर। अब मैं कलर रख लिया, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे कुछ टेक्स्ट भी इस पे ऊपर लिखना है, ठीक है। टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पे मैं आऊँगा और अगेन यहाँ पे इस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे लिखूँगा CK कोडिंग, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है और यहाँ पे बिकॉज इट्स नॉट लुकिंग मोर प्रोफेशनल, तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम ओपन टैग, तो इसी तरीके से आपको कुछ पता होना चाहिए। ओपन टैग यहाँ पे नहीं आ रहा,
या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, या तो अब आप देख सकते हैं इसको क्या करना है, मुझे यहाँ से इसी तरीके से और छोटा करना है, और अब उसके बाद मुझे क्लोज भी करना है। ठीक है, क्लोज करने के लिए अगेन मैं यहाँ पे आऊँगा और मुझे इस पे क्लोज को भी लगाना है। ठीक है, किस तरीके से आपकी सारी ग्राफिक्स वगैरह हैं वो आ रहे हैं और मुझे सिर्फ यही मिल रही है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और मुझे ये जो चीज़ है इसको सारे को रिमूव करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप बताएं। अगर किसी को ये चीज़ समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बता भी दें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप कितने कैनवा के मास्टर हैं। तो अब मैंने क्या किया है, क्लोज टैग इसमें नहीं मिल रहा, लेकिन मैं यहाँ पे क्लोज टैग, ठीक है, अब मैंने क्या किया है, अब मैं इसको यहाँ से, बिकॉज जो क्लोज टैग है वो नहीं मिला, तो मैं मैन्युअली पुट कर देता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ मैं, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इसी में मैं क्या करता हूँ, इसको अगेन रिमूव कर देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करके और यहाँ से इसको पेस्ट करके, ठीक है, अगेन मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं यहाँ से कोई एक हेडिंग ले लेता हूँ और यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक लुक्स लाइक इट्स प्रोग्रामिंग चैनल। ठीक है, प्रोफेशनल इतना नहीं लग रहा, लेकिन इट्स लुकिंग लाइक सम मतलब एक प्रोफेशनल की मैं वाइब क्रिएट कर रहा हूँ कि ज़्यादा प्रोफेशनल लगे, लेकिन देखते हैं कि किस तरीके से प्रोफेशनल लगता है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको, इसका बैकग्राउंड जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ। देखिए, मैं आपको वो समझाता हूँ कि किस तरीके से कैनवा जो है एक अच्छा क्रिएट हो सकता है। ठीक है, अगेन मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से, और अगेन मैं इसको क्या करता हूँ, अब हमें थोड़ा सा फ़ॉन्ट पे काम करना है। तो फ़ॉन्ट पे काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस पे क्लिक करके मैं यहाँ से जाकर इसकी थोड़ी सी कार्नर राउंड कर देता हूँ, और यहाँ से कार्नर पे, यहाँ पे सॉरी, यहाँ से बॉर्डर जो है, बॉर्डर में क्या देता हूँ, रेड देता हूँ, या मैं कोई और दे देता हूँ, या मैं, यस, अब मैंने ये बॉर्डर दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा और रख लेता हूँ कोई, यस, नाउ इट्स लुकिंग फाइन, और हमने एक सिंपल लोगो बना दिया है। ठीक है, इसी तरीके का अगर इसी तरीके से हम कोई भी लोगो वगैरह बनाते हैं या कोई भी पोस्ट क्रिएट करते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि इस तरीके से ऐसा क्यों, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सारे को डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है, डुप्लीकेट पेज करेंगे, और डुप्लीकेट करने के बाद आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिल गई। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूट्यूब फंक्शनलिटी, यूट्यूब फंक्शनल लिखा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर ले आता हूँ और यहाँ पे मैं लोगो ऐड कर देता हूँ। यूट्यूब फंक्शन, यहाँ पे आऊँगा और लिखूँगा यूट्यूब फंक्शन। ठीक है, जैसे ही मैंने लिखा उसके बाद यहाँ पे मैं आपको यूट्यूब का एक लोगो उठा लेता हूँ। ठीक है, यूट्यूब का, यस, ये लोगो पड़ा है, इसको उठा के मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट करूँगा वहाँ पे, किस पे, पेज जो है वो मेरा, उस पे पेस्ट कर दूँगा। अब इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब
अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से ऊपर लेके आता हूँ और अगेन मैं यहाँ पे जो ये है इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। नाउ इट्स नॉट लुकिंग बेटर बिकॉज हमने थोड़ी सी कलर कॉम्बिनेशन मैच नहीं हो रही। सो इसी के लिए मैं अगेन यहाँ पे आऊँगा और यूट्यूब ग्रीन लोगो, अगेन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा क्योंकि हम कोई एक सैंपल बना रहे हैं। तो सैंपल बनाने के लिए यहाँ पे अगेन मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, पेस्ट करूँगा और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा रिमूव करेंगे। तो ऊपर आपके पास यहाँ पे बीजी रिमूवर आ रहा है, बीजी रिमूवर, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो गया। आप देख सकते हैं यूट्यूब फंक्शन, ठीक है, ये किस तरीके से काम करता है। अब मैं थोड़ी सी और फंक्शनलिटी ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि ये जो मेरा लेयर है, यानी कि अगर मैं इसको पीछे लेके जाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, इसको सेंड बैकवर्ड करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं ये पीछे हो गया है। लेकिन अगर मैं इसको आगे लेके आना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, ब्रिंग टू फ्रंट, मैं क्या करूँगा, यस, ये हमारे सबसे आगे आ गया है। ठीक है, ब्रिंग टू फ्रंट फ्रंट और ब्रिंग टू बैक, ये जो दो चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके अलावा ये मैंने चीज़ें बता दी। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप कोई भी चीज़ें अपने पीसी से अपलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा रिकॉर्ड योरसेल्फ, ठीक है, वीडियोस आइडियोज़ वगैरह यहाँ पे सारे होते हैं। टेक्स्ट होता है, उसके अलावा टेक्स्ट का जो हम कहते हैं कि यार इसका फ़ॉन्ट ये होना चाहिए फ़ॉन्ट, तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ से फ़ॉन्ट आपकी सारी मिल जाएंगे जो भी आप फ़ॉन्ट लगाना चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये चीज़ है फ़ॉन्ट की साइज़ और उसके बाद फ़ॉन्ट का कलर, प्लस में इसकी फ़ॉन्ट वेट यानी कि बोल्ड होना चाहिए या यहाँ पे इटैलिक्स, और यहाँ पे अलाइनमेंट है, और उसके बाद लिस्ट, ठीक है, स्पेसिंग वगैरह। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको मेंशन करनी है। लाइक मैं कोई भी बैकग्राउंड ले लेता हूँ, इवनिंग बैकग्राउंड HD, ठीक है। अब मैं इवनिंग का कोई भी बैकग्राउंड ले लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, या मैंने ये कॉपी कर दिया और कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा तो अब देखेंगे आप, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आकर मैं रिप्लेस बैकग्राउंड करूँगा। ठीक है, जैसे ही मेरा ये फिनिश हो जाएगा तो यहाँ पे अगेन मैं इसको क्या करता हूँ, रिप्लेस बैकग्राउंड, तो ये मेरा बैकग्राउंड जो है वो रिप्लेस हो गया। अब मैं थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करना चाहता हूँ। वो चेंजिंग ये है कि ट्रांसपेरेंसी इसकी जो है उसकी इसकी थोड़ी कम करना चाहता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये जैसे ही हम इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी कम करेंगे तो ये जो है वो चेंज होता रहेगा। तो इसी तरीके से अगर फुल रखना चाहते हैं तो फुल रखें, अदरवाइज आप इस तरीके से। अब यहाँ पे कोई भी आप टैक्स लगा सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं कोई भी टैक्स ले लेता हूँ और इसको अगेन ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको जूम करके मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं इवनिंग सीन्स। ठीक है, मैंने जैसे ही लिखा तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका अफेक्ट जो है वो थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अफेक्ट में ये रख लेता हूँ या कोई इसी तरीके का ये रख लेता हूँ। ठीक है, नाउ मैं क्या करता हूँ, इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेता हूँ। इसका कलर मैं क्या रख लूँ, मैं ये रख लेता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। और ये था आज का जो एक क्रैश कोर्स हम कह सकते हैं। ये था आज कैनवा के बारे में जिसमें मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई। अब उसके बाद आपको क्या क्या करना है, अगर इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट करने के लिए आपको शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको एक पेज लेना है, यानी कि फोर्थ पेज। तो आपको यहाँ पे सिर्फ लिखना है 4 पेज, पेज नंबर 4।
ठीक है। जैसे ही लिखेंगे उसके बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना, ठीक है। जस्ट यही है, डाउनलोड पे क्लिक करना है और जैसे ही करेंगे आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा विद इन सेकेंड्स, ठीक है। तो आज का ये ट्यूटोरियल था जिसमें आपको कम्प्लीटली बताया कैनवा के बारे में। उम्मीद है आज का ट्यूटोरियल जो है वो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।